हिजाब मदरसे हैं, आप वहां तक सीमित है, ठीक है। देखिए विवेक भाई जी, हम कह रहे कोई गलत नहीं है, सब सही है अपने हिसाब से है। देखिए बात यहाँ पर है, शाही भाई ने जो बात कही कि दूसरे मुल्क, कभी कभी ऐसी डिबेटें होती है जब हम किसी मुल्क का नाम लेते हैं तो आप ही जैसे एंकर बड़े बड़े लोग कहते हैं कि अपने मुल्क की बात करिए, हम अपने मुल्क की बात करेंगे, लेकिन अब इस बात को आपको पॉइंट मिल गया तो आप दूसरे मुल्क चले गए। देखिए यहाँ पर यह बात है, मोहब्बत और जंग में हर चीज जायज होती है। जैसे आपने कहा राजभर इनके वहां के पहले आपके यहाँ थे, राजभर साहब को चाहिए मलाई अजीत सिंह की तरह, जैसे वो मुलायम सिंह के साथ थे, लेकिन उनको हमेशा सीट चाहिए थी, उछल फांग करते रहे इधर उधर। अभी अखिलेश यादव ने कहा चवन्नी को रुपया बना दिया तो वो छोड़ के चले गए। ये सियासी होता है और मोहब्बत जंग में हर चीज जायज होती है, तो हर आदमी इख्तियार आने लिए इसलिए कहीं ना कहीं हाशिए मुसलमान को ले आता है। अब आप उस पर बात आइए। देखिए घूंघट जो होता है, बुर्खा, वो एक अलग चीज है। ये हिजाब की बात है और वो लड़की को किसी मुसलमान नेता ने या आलिम ने जबरदस्ती नहीं कहा हाईकोर्ट जाओ, उसको लगा कि हमें अगर इजाजत मिल जाए। भाई हाईकोर्ट सम्मान करता हूं, मैं खुद भी एडवोकेट हूं भाई, ये नहीं कह रहा हूं या तो आप सुप्रीम कोर्ट बंद कर दिए भाई, मेरा राय है अगर कोई मुसलमान जा रहा है। भैया चर्चा इस बात पर है ही नहीं कि बिटिया के मन में ये ख्याल आया। सोहेब भाई चर्चा इस बात पर नहीं है ना, चर्चा इस बात पर नहीं है कि बिटिया ने अर्जी लगाई। चर्चा इस बात पर है कि मौलानाओं ने कहा कि ये हमारा अधिकार है, जबकि माननीय सर्वोच्च हाईकोर्ट ने कहा कि ये इस्लाम का पार्ट नहीं है। देखिए तो अरे अब यहाँ आप दाढ़ी वाले सबको मौलाना मान लेंगे तो अब हम क्या करें, हमारा दाढ़ी अभी शोएब सिद्दीकी की दाढ़ी देखे तो आप दोनों नहीं देंगे कि धर्मगुरु बैठे हुए हैं जो दाढ़ी रख के मौलाना कहते हैं, सर्दी है वो, इसकी डिग्री अलग होती है, आलिम अलग होता है, मौलाना अलग होता है, हाफिज कुरान अलग होता है। तो ये तो उनकी अपनी रोटियां सेकने की बात है। हमारे कितने आलिमी रोटियां सेकने की कोशिश करते हैं, सच्ची बात ही करते हैं। सोहेब भाई आपसे ज्यादा आयतें तो अभी विवेक भाई ने बता दी, और सोचो वो पांडे हैं, टॉपिक बदल जाएगा। देखिए विवेक भाई ने जो बात कही है, उनको जाहिर सी बात इलेक्शन उनका भी है, बड़े भाई मैं हमेशा कभी हिंदू मुस्लिम डिबेट देते नहीं हूँ, मैं गंगा जमनी बात करता हूँ। देखिए अभी आपको याद होगा बिहार में सर इलेक्शन था, वहां पर कितनी औरतों के हिजाब खींचे जा रहे थे, तो वहां पर चुनाव आयोग ने कहा कि नहीं महिला रहेगी जो नकाब देखेगी, चेहरा देखेगी। अच्छा लगा फैसला, 17 साल को भी लिया। तो स्कूल में अगर एक बात कही है तो इसमें कोई डिबेट वाली बात ही नहीं है। हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया, ठीक है, या तो सुप्रीम कोर्ट आप बंद कर दिए। जब दूसरा समुदाय आता तो आप कहते सुप्रीम कोर्ट को पावर है, वो सुनेगा क्यों नहीं, चाहे फैसला जो दे। लेकिन जो मुस्लिम समुदाय जाए तो आप कहते हैं आपसे बात मानी नहीं तो भी सुप्रीम कोर्ट बनाएंगे ना। सोहेब भाई एक सेकंड सोहेब भाई अभिव्यक्ति की आजादी, सोहेब भाई अभिव्यक्ति की आजादी वाला जो फंडा आपने बताया, अभिव्यक्ति की आजादी वाला कि देखो हमें यहाँ न्याय नहीं मिला, हमारे पास सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है आप जाइए। लेकिन आपने एक बात और कही थी पहली मर्तबा जब आपने अपना बयान दिया, आपने कहा पहले से भी बहुत सारे मामले पेंडिंग है, ये भी पेंडिंग हो जाएगा। तो मामला पेंडिंग ही क्यों करना, पेंडिंग डालने के लिए जा रहे हो क्या सुप्रीम कोर्ट? हमें लगा कि कम से कम न्याय लाओगे, आपने कहा वहां ये भी पेंडिंग हो जाएगा। भाई देखिए नहीं देखिए भाई, जब मिसालें दी जाती हैं तो बात निकलती है। देखिए इस तरह के मामले कई स्टेट के वहां गए, आप भी जानते हैं, बड़े एंकर है, नेशनल चैनल के एंकर हैं अक्सर, तो वहां पर कुछ फैसले ऐसे हुए जो पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो मुझे राइट जाने का तो कभी अभी होता नहीं है कि हम नहीं, तो आपने ये क्यों जोड़ दिया कि ये मामला भी पेंडिंग हो जाएगा? अरे बात छोड़िए, नहीं तो अब आप बात कर देते हैं। जैसे अभी 4 लोग जेल में हैं, मैंने एक की बेल परसों करा दी, अब मुझे उम्मीद है कि दूसरे की भी हो जाएगी। इसी तरह एक आस होती है आदमी को कि अगर वो पेंडिंग भी पेंडिंग हो जाएगा। और हिजाब जो है हमारा गहना है, हर माँ बहन का गहना है। अगर सुप्रीम कोर्ट भी इजाजत दे देगा या नहीं देगा मैं उसको फॉलो करूंगा, फिर मैं अल्लाह की बारगाह में गुनहगार नहीं होऊंगा। अगर कोई मुझे नजर देखेगा या चेहरा देखेगा तो मैं अल्लाह की बारगाह में जब मैं मर के जाऊंगी तो मैं गुनहगार नहीं होंगी। तो हमें अल्लाह का भी देखना है। और मैंने कभी किसी धर्म को बुरा कहा नहीं, चूंकि हमारे नबी ने फरमाया भी है कि किसी धर्म को बुरा मत कहो। अगर उससे कह दिया हमारे यहाँ तो भैया एक सेकंड, देखना 27 के इलेक्शन विवेक भाई भी जानते हैं, महाराज जी भी, अश्विनी शाही और सोहेब भाई आप तो बखूबी जानते हैं, जितनी भी बिटियां है ना